एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2, ये क्वेश्चन सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आगे जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। सो लेट अस एज्यूम दैट देयर आर टू वेक्टर्स। मैं वेक्टर्स बना देता हूं आप सभी के लिए सो दैट कोई दिक्कत नहीं रहे। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए हैं। मैं इसको लिख भी देता हूं नाम, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। और अब हमें इनके बीच में एंगल है एक थीटा एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि रिजल्टेंट मेरे पास इन दोनों वेक्टर्स का क्या आएगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर इस तरफ शिफ्ट कर दूं, पैरेलली हम किसी भी वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक पैरेलली ऐसे ऐसे और आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हैं। इससे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल वेक्टर्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे ये जो बी वेक्टर है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। मैंने इसी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बिल्कुल पैरेलल है, तो मुझे दूर से अगर आप देखेंगे तो पैरेललोग्राम ही लगेगा। इससे फायदा क्या हुआ हमें, इससे ये एक फायदा हमें निकल के आएगा। इसका मैं कलर चेंज करके देता हूं। देखिए अगर ये एंगल मेरे पास थीटा था तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा, क्योंकि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सिंस दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ईच अदर होगा। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये वाला मेरे पास क्या रहेगा, एंगल थीटा ही यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला ए वेक्टर है तो यहीं से पैरेलल हम ऊपर भी बना देते हैं। इसको भी मैं पर्पल से बना देता हूं। ये वाला वेक्टर मेरे पास है ए वेक्टर, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आएगा, यहां से मैं ये जो लाइन मेरे पास है और इस तक अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर भी आ जाएगा। तो उसको भी बना देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। यहां से जहां से स्टार्ट हुआ था और एंड कहां पर हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, इसको मैं जोड़ दूंगा। तो ये जो बीच में मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई है ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको मैं नाम भी दे देता हूं, आर वेक्टर लिख देते हैं। और अल्टीमेटली यही हमें निकालना है। काफी आसान है। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट आया इनकी नेमिंग भी हम इनको दे सकते हैं, नाम भी देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं यहां पे। इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और आप कहें तो नाम भी दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T, ठीक है। तो ये हमने नाम भी दे दिए हैं ताकि हम ट्रायंगल्स जब यूज करें तो आपके पास कुछ ना कुछ नाम रहे। तो मैंने P, Q, R, S, T इस तरीके से नाम भी दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल। ये जो राइट ट्रायंगल आपके पास बना है परपेंडिकुलर मैंने ही डाला है यहां पर, तो PRS, इन ट्रायंगल PRS। तो आपको पता है कि एंगल S परपेंडिकुलर है और ये वाला मेरे पास हाइपोटेनस रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो R का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर के बराबर रहेगा हमारे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बट अब मुझे ये RS की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल RTS, तो अगर ये RTS ट्रायंगल मैं यहां पर आपको बना के दिखा दूं तो आपको दिख रहा होगा एक 90 डिग्री मेरे पास है। 90 डिग्री के अलावा आपको यहां पे एक बी वेक्टर दिख रहा था और एक एंगल यहां पे थीटा दिख रहा है। अगर इधर ही मैं एक साइन थीटा लगाता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं RTS। अगर यहां पे मैं साइन थीटा लगाता हूं तो साइन थीटा इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस है ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो मेरे पास आएगा हाइपोटेनस साइन थीटा। सो आई नो कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस हमारे पास बी वेक्टर है और उसी का साइन थीटा, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस और उसी का साइन थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू H साइन थीटा। सो ये हमने क्या करा है, बेसिकली रिजॉल्व कर दिया हमने वेक्टर्स को, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रहता है, तो इस तरीके से हमने ये काम किया है। और
सिमिलरली अगर मैं यहां पर ही cos थीटा अगर लगा दूं, तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो बेस हमारे पास आ जाएगा, बेस विल बी h cos थीटा। ठीक है, बेस विल बी h cos थीटा। तो ये जो मेरे पास रहेगा ये कितना हो जाएगा, h cos थीटा हो जाएगा, h cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया h sin थीटा और बेस हमारे पास आ गया h cos थीटा। अब अगर हम इसको लगा के चलें तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो मेरे पास इधर आ रहा है ये है b sin थीटा और इधर मेरे पास है b cos थीटा। ठीक है, अब जो वैल्यूज आपके पास आई है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास आएगा b sin थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस देखिए कितना बड़ा है, ये बेस है। सो जो बेस आपके पास यहां पर है वो है a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको आपको यहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास आएगा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया, बस इसको ओपन कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा सजा धजा के और लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास आ रहा है, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मेरे पास रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट में लेके चलना पड़ेगा इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास यहां पे एक वैल्यू आ गई है और इसी को कोसाइन लॉ कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ। अब एक यहीं पर अगर आपको एक ये एंगल भी निकालना है, ठीक है, आपको यहीं पर ये एंगल भी निकालना है कि ये वाला एंगल कितना है, बोला है ना कि आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड भी एंगल थीटा की टर्म्स में हमें इसका ये बताना है कि एंगल कितना आएगा रिजल्टेंट का। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से निकाल रहा हूं कि मेरे पास एंगल कितना आएगा, तो यहां पे मैं यूज कर सकता हूं टेन अल्फा, टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है मेरे पास इस वाले इसी के ट्राइंगल का, आर पी एस ट्राइंगल में ही हम बात कर रहे हैं। टेन अल्फा की अगर मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी साइन थीटा और हमारे पास यहां पर है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो काफी आसान है ये तो याद करना। देखिए जो साइड हमारे पास ऊपर उठी है, जैसे कि ये वेक्टर हमारे पास ऊपर उठा है ना, ये बी वेक्टर जो है, तो इसका आपको क्या लेना है, साइन लेना है, डिवाइडेड बाय उसी का कॉस प्लस बस ए कर देना है। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। एक ट्राइंगल लो मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि एंगल्स कभी हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं तो साइन लॉ का हमें बहुत ज्यादा यूज रहेगा, तो हमें साइन लॉ भी आना चाहिए। चलिए साइन लॉ को अप्रूव कर देते हैं। साइन लॉ के लिए हमें एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके बीच में रिजल्टेंट वेक्टर और जो हमारे पास पहले बेसिक वेक्टर था जो ए वेक्टर को हमने कंसीडर किया था, उसके बीच के एंगल को हम अल्फा ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर और जो हमारे पास ये जो बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो यहां पे एंगल बन रहा है हम उसको बीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से मान लीजिए ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दीजिए यू। ठीक है, बस काम हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर है आपके पास। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर कर लो और बड़े वाले ट्रायंगल में इस आर एस को हम चेक करेंगे। सो इन ट्रायंगल आर पी एस,
बड़े वाला ट्राइंगल आरपीएस। तो आरपीएस में अगर मैं साइन अल्फा लगाता हूं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास है आर एस, हाइपोटेनस मेरे पास है पी आर। तो यहां से मेरे पास आर एस की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी पी आर, पी आर मतलब आर, तो आर साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला, देखिए मेरा मेन टारगेट ये है कि जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसको मैं दो ट्राइंगल से कंपेयर कर दूं, एक इस अल्फा वाले एंगल से, एक थीटा वाले एंगल से। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इन ट्राइंगल आरटीएस साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर एस डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहां से मेरे पास जो आर एस की वैल्यू है वो आ जाएगी, आर टी को हम बी कह सकते हैं, तो बी साइन थीटा। और ये दोनों तो बराबर है, इसको मैं 1 और 2 लिख सकता हूं, इसको आप 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए। तो 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, जिसको मैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकता हूं, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये हम यहां पे लिख सकते हैं। यही सेम काम हमें यहां से रिपीट करना है, एक तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल से, और आपको ये वाली साइड देखनी है, ठीक है, टीयू वाली साइड आपको देखनी है। इन दोनों को हम कंपेयर यहां से और यहां से कर देंगे। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पीयूटी पुट, तो पुट से अगर मैं ये यूटी निकालता हूं तो मेरे पास ये यूटी कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए साइन अल्फा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसे, यूटी इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा। इसी तरह अगर आप यूज करते हैं इन ट्राइंगल रूट आर यूटी, तो आर यूटी को अगर यूज करेंगे तो आपके पास ये जो यूटी है, ये यूटी आ जाएगा आपके पास बी साइन बीटा। ठीक है, ये आपके पास यहां से आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास रहता है। इन दोनों को भी कंपेयर आप कर दीजिए, तो इन दोनों को भी कंपेयर में कर देता हूं, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन बीटा डिवाइड बाय ए। ये मेरे पास एक इक्वेशन ये होगी, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, और ये इक्वेशन 6 होगी। इन दोनों को कंपेयर कर दो, आपके पास आ गया बस आंसर। देखिए यहां पे मेरे पास एक चीज कॉमन आ रही है, साइन अल्फा बाय बी, यहां पे भी साइन अल्फा बाय बी है। तो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल हो जाता है। तो यहां पे सारे रेशियोज एक्चुअली एक दूसरे के इक्वल है, तो इन्हीं को हम लिख सकते हैं ऐसे कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी, बीटा नहीं है बी है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में अगर हमें ये याद करके रखना है तो मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको साइन लॉ समझाता हूं, एक बेसिक मैथ्स में किस तरीके से हम यूज करते हैं। बट इस यहां पर हमारे एग्जाम्पल में हमें यही चीज जो है रहती है, ये चीज हमने जो निकाली है, इसी को साइन लॉ कहते हैं। तो देखिए एग्जाम में जब हम इसको यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हमें ट्राइंगल ढूंढना है, और जनरली जब रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो ट्राइंगल्स बनते ही हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एबीसी इज अ ट्राइंगल। ए के सामने वाली साइड जो है मेरे पास वो है ए स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड है मेरे पास स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड है मेरे पास स्मॉल सी। ए वाला जो एंगल है उसको हम एंगल ए कह रहे हैं, बी वाला एंगल जो है उसको हम बी कह रहे हैं, सी वाला जो एंगल है उसको हम सी कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर हम यहां पे साइन लॉ यूज करते हैं, साइन लॉ किस लिए यूज करेंगे, जब भी हमें एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो साइन लॉ का यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कोसाइन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो साइन लॉ की अगर हम बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं ए बाय, देखिए इसके सामने वाला ए साइड है, ये ए बाय साइन है, ए बाय साइन है इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। तो ये हमारे पास क्या होता है, साइन लॉ होता है।